बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज 5 अगस्त है। इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल हो गए हैं। आज से 2 साल पहले मैं उस लम्हे के ऊपर जब गिरफ्तारी हुई तो लाहौर में उनके जमान पर घर के बाहर मौजूद था। एज ए रिपोर्टर मैंने कवर किया। और आज 2 साल के बाद क्या हुआ? 2 साल के बाद इमरान खान को एक बार भी जेल से बाहर नहीं लाया गया। अदालतें जेल के अंदर लगाई गई। सब कुछ के इमरान खान की जो एक झलक है वो बिल्कुल भी बाहर जो है वो ना जाए, लोग उनको देख ना सके। लेकिन आज 2 साल के बाद भी सूरत हाल ये है कि जहां पे तहरीक इंसाफ खड़ी थी उससे ज्यादा मकबूलियत का मुजाहरा आज हो रहा है। जहां पे मुस्लिम लीग नून का या बाकी सब का खौफ था, यूं लग रहा है कि आज वो खौफ पहले से ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि सर चढ़ कर बोलना, वो नजर आ रहा है। इस दौरान पीडीएम की हुकूमत आई, इसमें निगरान हुकूमत आई, इसमें अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पिछले 1.5 साल से है। ये सब हर लम्हे पीटीआई को कुचलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुचलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अपने डर और खौफ को सिर्फ और सिर्फ मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको लाहौर से आगाज करता हूं, फिर पूरे पाकिस्तान से खबर देता हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में एक प्लान है। ये एक अच्छी बात है इंपैक्ट लाने के लिए। वो क्या प्लान है? उन्होंने पंजाब भर के एमपीएस को आज लाहौर में बुलाया हुआ है। कुछ टिकट होल्डर्स भी हैं जैसे शौकत बसरा है, और उनको लाहौर के मुख्तलिफ हल्के इलाके अलॉट किए हैं। उनसे यह कहा है कि आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रैलीज निकालें, लोगों को मोबिलाइज करें ताकि लाहौर में इंपैक्ट हो। जब लाहौर का इंपैक्ट आएगा तो वो पूरे पंजाब के ऊपर इंपैक्ट आएगा। एज ऑफ दिस मोमेंट मैं आपको कुछ रैलियां बताना चाहता हूं। लाहौर में अब से थोड़ी देर पहले आलिया हमजा ने रैली निकाली है, और आलिया हमजा ने फिर यह बताया है कि पुलिस ने उनकी गाड़ी पे हमला किया। ये उनके अल्फाज हैं, और उनके मुताबिक उनकी गाड़ी की जो स्क्रीन्स हैं वो तोड़ी गई हैं, गाड़ी तोड़ी गई है, और इवन आलिया हमजा कह रही है कि उन्हें जख्मी किया गया है। चलें, ये पहली खबर। दूसरी खबर, शौकत बसरा जिनका ताल्लुक लाहौर से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आज लाहौर गुलबर्ग में एक बड़ी रैली निकाली। ये उनकी एक बड़ी बात थी। और उसके बाद जो पाइन एवेन्यू है, जो वेलेंशिया और आप डीएच रहबर वाली साइड के ऊपर, वहां पे जो अपोजिशन लीडर, डिप्टी अपोजिशन लीडर जो है मोइन कुरैशी, उन्होंने और फारूक जावेद मून जो है उन्होंने रैली निकाली, और अपोजिशन लीडर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फारूक जावेद मून को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फारूक जावेद मून की गिरफ्तारी को लेकर लोग तनकीद कर रहे हैं कि हर एहतजाज से पहले वो गिरफ्तार हो जाते हैं। इतने प्यार से गिरफ्तारी हो गई, ये कैसे है? क्योंकि ये भी होता है ना गिरफ्तारी का तासुर। लेकिन इस दौरान कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और 6 से ज्यादा एमपीएस को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर में अपना रिदम बनाती हुई कामयाब नजर आ रही है। और उसके अलावा इस वक्त जो वुकला हैं वो वुकला भी आज ऐवान अदल के सामने जो है एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे उनका एक बड़ा जो इज्तिमा है वो हमें दिखाई दे रहा है। उससे हट के मैं आपको बताऊं तो जो ऐवान अदल है उसके बाहर कैदियों वाली गाड़ियां हैं, वाटर कैनन ऑलरेडी पहुंचा दी गई है कि वुकला को भी रोकना है। उससे हट के एक और जो चीज है वो लाहौर का लिबर्टी चौक है। गो के तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक में एहतजाज की कोई कॉल नहीं दे रखी। मुझे उन मकामात का अंदाजा है। तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि आज पुलिस को भी गेज रखा जाएगा, लेकिन रैलियों के उनके पॉइंट्स बड़े स्पेसिफाइड हैं, और उनको बताया गया है कि आपने कहां कहां पे एहतजाज करना है, तो उसमें किसी किस्म की जो कमी कोताही है वो नहीं होनी चाहिए। तो ऑन अब्बास जो बप्पी हैं वो भी लाहौर के अंदर आज रैली निकालते हुए दिखाई दिए, लेकिन आज इस वक्त जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, या कंटेनर्स खड़े हैं अगर लगाए नहीं भी गए, और वो हैं जनाब जो लिबर्टी चौक है वहां पे, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे कोई बड़ा इज्तिमा जो है वो ना कर पाए। तो ये सूरत हाल यहां पे है। आज तहरीक इंसाफ की असल में स्ट्रेटेजी क्या थी? आज स्ट्रेटेजी ये है कि लाहौर में जब आएगा तो खबरों के अंदर चलेगा, सोशल मीडिया के ऊपर चलेगा, एक मोमेंटम बिल्ड होगा। और मैं आज मॉल रोड के ऊपर चल रहा था, तो मॉल रोड के ऊपर बिल्कुल पंजाब असेंबली के सामने एक वो बड़ा सा फ्लेक्स लगाया गया है जिसमें डॉक्टर उस्मान जो है आईजी, उनको कहा गया आपको और आपकी पूरी फोर्स को कौम सलाम पेश करती है। और इसी दौरान जो पंजाब पुलिस है वो पूरे पंजाब में और लाहौर में जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार करने के पीछे दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। रात को लाहौर में मुसर्रत जमशेद चीमा के घर के ऊपर छापा मारा गया, उसकी फुटेज सामने आई, और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ किया और कहा कि रात को हमारे घर में रेड किया गया है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, और उनका पंजाब में सांस लेना जुर्म बना दिया गया है। और जाली वजीर आला साहिबा जो है वो अपने आप को डिक्टेटर समझने लग पड़ी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इस वक्त पूरे पंजाब में एहतजाज को वो एक जुर्म बना दिया है। एज ऑफ दिस मोमेंट लाहौर में दफा 144 नहीं है।
पिंडी में दफा 144 जरूर है, और उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया है। उसकी वजह यह है कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त चल रहा है और इतलात के मुताबिक वहां पे वो तकरीर करेंगे, उस सेशन में हिस्सा लेंगे, इमरान खान की बात करेंगे और उसके बाद उनका प्लान ये है कि वो अडयाला जेल जाएंगे। अच्छा, अब अडयाला जेल जाएंगे तो अडयाला जेल क्या जाने दिया जाएगा? अडयाला जेल की सूरत हाल ये थी कि कल जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उन्होंने इजाफी नफरी वहां पे तलब कर ली थी और उनका ख्याल था, जी मैंने सोशल मीडिया और बाकी जगहों के ऊपर देखा है, तो उनके मुताबिक इसलिए जरूरी है। तो अब वहां पे ट्रक खड़े किए गए हैं, जुज़वी तौर पे रोड को बंद किया गया है और किसी गाड़ी को भी तलाशी के बाद ही वहां पे जाने की इजाजत दी जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग वहां पे इकट्ठे हो जाएं, और वहां पे एक बाकायदा पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो एक्टिव दिखाई दे रही है और कैदियों वाली जो गाड़ियां हैं अडयाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई हैं। तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा? बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर लाहौर में MPs को गिरफ्तार किया जा सकता है तो अडयाला में MNAs को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पंजाब की ये एक सूरत हाल है। लेकिन क्या पंजाब में सिर्फ यहां तक था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब के दीगर जो अजला हैं वहां से भी खबरें आ रही हैं। बिलखुसूस आप जानते हैं कि महर अब्दुल सत्तार जिनका ताल्लुक ओकाड़ा से है और उनको हाल ही में टिकट दिया गया था, तो ओकाड़ा में उन्होंने एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाली है अपने हल्के के अंदर और एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, एक बड़ी एक्टिविटी की है। असल बात यह है कि आज आप एक्टिविटी करके एक रिदम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? देखिए, पंजाब में आपको फ्री हैंड नहीं है, पंजाब में आसान नहीं होगा, लेकिन पंजाब में आपका इम्तिहान जरूर है। अगर आप इस इम्तिहान में सुरखरू हो गए तो आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। उनसे हट के जी शेखुपुरा में वकास मान जो हैं उन्होंने भी रैलियां निकाली हैं और वहां पे वो भी एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरे पंजाब के अंदर और सूबे के अंदर जो है वो हमें उस किस्म की एक्टिविटी नजर आ रही है और उसको लेकर सिर्फ ये चूंकि एहतजाज पंजाब तक नहीं है, ये एक नेशन वाइड एहतजाज है और ये एहतजाज जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में भी आज रैलियां होंगी जहां पे उनके सूबाई सदर और बाकी जो लोग हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि असल बात ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं है। आलिया हमजा की गाड़ी टूटना खबर है, शौकत बसरा की रैली निकालना खबर है, मुसर्रत जमशेद चीमा के घर रेड होना खबर है। लाहौर में जहां पे आपकी गवर्नमेंट नहीं है, आप गवर्नमेंट को, पुलिस को डॉज देने में कामयाब हो गए, रैली निकालने में कामयाब हो गए, आपको सब कहेंगे वाह वाह वाह, क्योंकि सियासत इसी का नाम है, कारकुन दलेरी। मैं अब आपको बताऊं कि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर और अकाउंट्स के ऊपर मैंने देखा कि वो अपनी लीडरशिप के नाम ले रहे हैं और लीडरशिप के नाम लेके कह रहे हैं कि भाई कहां पे हो, निकलो। और फिर जो लोग फरमाइशी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं बाकायदा उनकी भी बैशिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी बात जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो अगर अपने मुखालिफ को माफ नहीं करता या उनके बारे में सख्त जुमले इस्तेमाल करता है या ट्रोलिंग करता है, तो उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि उनका सोशल मीडिया या उनके जो कारकुनान है वो अपनी पार्टी की, अपनी लीडरशिप की भी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आज अगर एक एहतजाज की कॉल है तो उस एहतजाज की कॉल में आप सतह खैरा कहें और आप सोए रहें और आपको कहा जाए नहीं नहीं नहीं, आप रात को अपने किसी भी जगह के ऊपर हल्के में खड़े होकर 10-15 मोटरसाइकिलें या गाड़ियां खड़ी करके झंडे लहरा के रैली निकाल के चले जाएं या फिर फरमाइशी गिरफ्तारी हो जाएगा बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होगा। ये तहरीक इंसाफ की और एज ए पोलिटिकल पार्टी उनकी एक पॉजिटिव चीज है। तो ये अब तक के अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।